सभी को जय श्री कृष्ण। महिला आयोग की अध्यक्ष हरियाणा कुरुक्षेत्र रेणु भाटिया जी ने किया एक सवाल जिसका बन गया इतना बड़ा बवाल। ये वीडियो चेक कीजिए एक बार। कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? आपकी बेटी है, छोड़ो उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? सरकारी नौकरी का मजाक बनाया आप लोगों ने, मौका दिया आपने उस डॉक्टर को। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? क्यों पूछा उसने? 100 रुपए देने का क्या मतलब? दाना डाल रहा था के सामने उसने ये फिडलिंग की, तो आप थे ही नहीं उस रूम में। रूल्स में है कि नहीं है? वाई शी वॉज नॉट देयर? एक रहता है ना, कहाँ था उस दिन वाला? कौन था? क्यों नहीं था? इमीडिएट सस्पेंड। उनका सिर्फ इतना सवाल था कि इस बच्ची की जगह अगर तुम्हारी बेटी होती तो, अगर तुम्हारी बेटी को उस कमरे में एक अनजान व्यक्ति के साथ, वो भी पुरुष, छोड़ दिया जाता तो क्या करती तुम? और इस सवाल को समझने की बजाय इन लोगों ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया पूरे हरियाणा कुरुक्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में। एक बच्ची जो 29 अप्रैल को हरियाणा कुरुक्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए आती है, ओपीडी में डॉक्टर को चेक करवाती है और डॉक्टर उसे चेक करने के बाद 100 रुपया देता है। उसे कहता है कोई चीज़ लेके खा लेना, तुम्हारी माँ नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ये 100 रुपया दे रहा हूँ, तुमको चीज़ लेके खा लेना। अब यहाँ बात एक सोचने वाली है, अगर तो उस डॉक्टर ने एक सोशल वर्क किया तो बहुत अच्छी बात है, 100 रुपया दिया, हम भी समझते क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता और हम लोग भी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन अगर तो ये सोशल वर्क के नाते से काम किया गया था तो हम इसकी सराहना करते। अगर वो फ्री इसका चेकअप करता या उसका फ्री ट्रीटमेंट करवाता या फ्री उसका एक्सरे करवाता तो बात थी। आजकल क्रोसिन का अगर आप किसी कहोगे ना कि फ्री एक पैकेट लेके दे दो क्रोसिन की दवाई का, वो नहीं कोई लेके देगा। और इस डॉक्टर ने बड़े आराम से उसे 100 रुपया दिया और उसे ये कहा कि तुम्हारी माँ नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ये 100 रुपया दे रहा हूँ, तुमको चीज़ खाना। 8 दिन तक वो बच्ची उस अस्पताल में दाखिल रहती है। उसके बाद उसे फिर वही तकलीफ होती है और डॉक्टर साहब डिक्लेयर कर देते हैं कि तुम्हारी किडनी में जो है वो स्टोन है, जबकि सारी मेडिकल रिपोर्ट देखी गई हैं और उन मेडिकल रिपोर्ट्स में कहीं भी किडनी स्टोन का मेंशन नहीं किया गया है। बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आ गई है वहां की। उसके बाद जब वो डॉक्टर साहब को दिखाती है, जब डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो उनकी ओपीडी में एक रूम है, वहां पे कमरा नंबर 426, वहां पे ओपीडी वो करते हैं। जब पेशेंट अंदर जाता है वो दरवाजा बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि वहां पर 4 नर्सेज और एक पीएमओ की ड्यूटी थी, लेकिन जब उस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ वहां पे एक भी लेडी स्टाफ नहीं था। वहां एक डॉक्टर था और डॉक्टर के साथ एक व्यक्ति था जिसे इस सारे घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी है। डॉक्टर उससे कहता है तुम यहीं लेटी रहो, मैं बाकी पेशेंटों को देख के तुम्हें देखता हूँ। 2 पेशेंट आए, 2 पेशेंटों को देखने के बाद वो डॉक्टर उस बच्ची के पास गया, उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अजीब सा कुछ मुझे महसूस हो रहा है कि अगर वो डॉक्टर मेरे पास हो ना तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूं। उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को उसने टच किया, बहुत गंदी गंदी उस बच्ची के साथ हरकतें की जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, आप लोग भी समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। और उसके बाद उस बच्ची को बाथरूम में ले जाता है बाल घसीट कर और उसके बाल खींचकर कहता है कि अगर किसी को कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी को मत बताना। ये सारी गंदी हरकतें करने के बाद वो दोबारा आता है, अपनी उसी कुर्सी पे बैठता है और बाकी पेशेंट्स को चेक करता है। वो बच्ची उस व्यक्ति से कहती है जो उस डॉक्टर का वहां असिस्टेंट था कि मेरी मदद करो, लेकिन वो ये बात सुन के भी बाहर चला जाता है। इतने में वहां एक और पेशेंट आता है और वो बच्ची अपनी सारी बात उस पेशेंट को बताती है और वो पेशेंट जल्दी से बाहर जाता है और अपने हॉस्पिटल के ऊपर वाले माले में स्टाफ के पास जाता है, उन्हें ये बात बताता है। और आगे उन्होंने ये बात जानने के बाद भी जो है कोई कार्रवाई जो है नहीं की। और धीरे धीरे बात जब बाहर निकली तब जाके वहां के महिला आयोग के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने जो है कड़ा एक्शन लिया। यहाँ पे मेन पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ के मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जाते हो,
हम भी औरतें हैं, हम भी माएँ बनी हैं, हमारे भी सिजेरियन हुए हैं। मेरी जितनी बहनें माएँ यहाँ वीडियो देख रही होंगी, हमने भी बच्चों को जन्म दिया है। हमने भी ये चीजें देखी हैं कि जब भी किसी अपने आपके अंडर ऑर्गन का चेक किया जाता है या फिर आपके मैटरनिटी चेकअप किया जाता है आपका, तो उस वक्त आपकी टांगों पे, आपकी हाफ बॉडी पे जो है वो कपड़ा डाला जाता है, एक पर्दा दिया जाता है, चाहे वहां डॉक्टर हो, लेकिन वहां पर लेडी स्टाफ बहुत जरूरी है, वहां होती है हमेशा। लेकिन उस वक्त वहां पर कोई लेडी स्टाफ जो वहां पे नहीं थी, जबकि उनकी ड्यूटी वहां पे थी। और आज जब रेणु भाटिया जी ने पूछा मेरी उस बहन से कि क्या तुम्हारी बेटी होती इसकी जगह, तुम्हारी बेटी को 15-20 मिनट के लिए उस कमरे में छोड़ दूं, तो वो तिलमिला उठी। उनको शर्म नहीं आई रेणु भाटिया को ये कहते हो कि तुम अपना इस्तीफा दो। अगर ये हरकत स्टाफ की किसी नर्स के साथ हुई होती, स्टाफ की किसी नर्स के परिजन के साथ हुई होती, अगर उसकी बेटी के साथ ही हुई होती, तो क्या उस समय आप लोग आवाज नहीं उठाते? उस समय तो तुम लोग जोर शोर से शोर मचाते कि इस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसे चौराहे पर लटकाकर फांसी दी जाए। उस मासूम की मां नहीं है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें ये नहीं लगा कि हम ये गलत कर रही हैं? अगर तुम लोग प्रोटेस्ट इस बात का करती कि डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, उस बच्ची के प्रोटेस्ट में होती थी ना, मैं तब मानती तुमने एक अच्छा काम किया है। तुम लोगों ने डिमांड क्या की कि रेणु भाटिया इस्तीफा दे दे, और जब इतनी आसानी से रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मेरे देश के लिए मेरी सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है, लाखों पद इस पर कुर्बान, और फिर भी इनका जब दिल नहीं माना, इनको लगा कि इतनी आसानी से रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया है, गेम इज ओवर। और तब इन्होंने एक और चाल चली, और वो चाल ये थी कि इन्होंने सामने मीडिया के आके ये कहा कि जिस तरह से रेणु भाटिया ने हमें सबके सामने हमें ऐसा बोला, जलील किया, वैसे ही हम चाहते हैं कि रेणु भाटिया सबके सामने हमसे आके माफी मांगती। शर्म आती है मुझे तुम पे, शर्म आती है तुम्हारी इन हरकतों पे। तुमने उस बच्ची के बारे में नहीं सोचा। मेरा रेणु भाटिया जी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, एक रिश्ता है कि वो मेरे भारत की बेटी है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, हर महिला के साथ वो खड़ी होती हैं, पूरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भरा पड़ा है, सभी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि रेणु भाटिया जी ने गलत किया है। पर आज तुम लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए, रेणु भाटिया माफी मांगे, रेणु भाटिया पद छोड़ दे। पद छोड़ने से क्या होगा? तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज अगर वो गरीब की बेटी थी, कल उसकी जगह तुम्हारी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है। इस बारे में तुम लोगों ने नहीं सोचा? हर मेडिकल स्टाफ के अंदर फीमेल जो है नर्सेज होती हैं, और उन सबकी ड्यूटी होती है। अगर ड्यूटी नहीं आपको वो मिलती है, तो आपका फर्ज बनता है कि वहां के सुपरिटेंडेंट के पास आप जाओ, या वहां की जो स्टाफ नर्स है, हेड नर्स है, उसको जाके आप बोलो कि आपकी जो है नर्स ड्यूटी पे नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कल फोन आ जाते हैं, इसने कंप्लेन कर दी, ये झूठी बात बोल रहा है, झूठी बात बोल रहा है। इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। अगर सरकार ने तुम लोगों को नौकरी दी है तो उस नौकरी का सदुपयोग करो। नींद सबको आती है। अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगी है, दिन को आपको गवर्नमेंट ने छूट दी थी, आप घर थे, तो आपका ईमानदारी से फर्ज बनता है रात को नाइट ड्यूटी देने का। अगर आपकी नाइट ड्यूटी नहीं है, आप दिन को ड्यूटी देती हैं, तो भी ईमानदारी से आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप अपनी नौकरी को ईमानदारी से करें। छूट मत ले, इधर 2 मिनट का टाइम निकला, इधर भाग गए, उधर भाग गए, मेरा काम वो कर दे, वो कर दे, ऐसा मत कीजिए। अपने हक की कमाई खाइए ना, इस तरह के घटिया काम कर करके ऐसा मत कीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं कि मैं रेणु भाटिया जी का समर्थन करती हूं, और मुझे नहीं लगता है कि रेणु भाटिया जी को इस्तीफा देना चाहिए, जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम सब की रिक्वेस्ट जो है, तमाम जितने भी हमारे भारतवासी हैं, वो सब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को नामंजूर किया जाए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड लेडी इस अध्यक्ष पद के काबिल है। वही एक अध्यक्ष पद पे जो निष्पक्ष फैसला ले रही हैं। ऐसी महिलाओं की, सशक्त महिलाओं की हमारे समाज को बहुत जरूरत है, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए आवाज उठाएं। लेकिन बड़ी बदनसीबी है हम भारतवासियों की, जब भी हमारे सामने एक अच्छा इंसान आता है और हम उसे, उसकी कदर ना करते हुए उसके ऊपर उल्टे सीधे लांछन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वह सच्चाई से बात कर रहा है, उस परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर रख के सच्चाई का साथ दे रहा है, सच्चाई के पक्ष में है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को झूठ चाहिए, फ्रॉड चाहिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सर, हमारे जितने भी यहाँ पे आपने अस्पताल बनाए हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, उनका एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकलना चाहिए कि अगर फीमेल लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है किसी वजह से, तो आप अगर मेल डॉक्टर वहां पे है, तो मेल डॉक्टर के साथ जो है जितनी वहां की लेडी स्टाफ है उनको वहां पे डिप्यूट कीजिए, ना कि किसी पुरुष को वहां पे उनका असिस्टेंट बना के भेजिए। क्योंकि उस बच्ची ने भी जब उस डॉक्टर के असिस्टेंट को देखा तो उसने
अपनी मदद की मांग की और उस बच्ची को तड़पता देख के वो बाहर निकल गया। हो सकता है कल उस बच्ची की जगह उस व्यक्ति की भी बच्ची हो सकती है। आज ये डॉक्टर मुंह छुपा के फिर रहा है, इतनी अधेड़ उम्र का ये डॉक्टर है और कितनी शर्मनाक इसने हरकत की है। आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं कि हर इंसान इस वीडियो पे कमेंट करके बताए कि क्या रेणु भाटिया जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्या रेणु भाटिया जी को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो अपना पद त्याग सकती है तो वो माफी भी मांग सकती है। वो अब कहती है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए माफी मांगूंगी। नर्स कोई नहीं होती है मुझसे इस्तीफा मांगने वाली। मेरी कोई नर्सों से जाती दुश्मनी नहीं है या मेडिकल डिपार्टमेंट से जाती दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ बात हो रही है सिर्फ जस्टिस की। जैसे आज हम अपने पुंछ इकरा फिरदौस के लिए जस्टिस मांग रहे हैं कि उस बच्ची की मौत कैसे हुई। पूरा पुंछ इस वक्त इस सोच में डूबा है कि ये हादसा हमारे पुंछ में हुआ, पहली बार कैसे हुआ, उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसी तरह हरियाणा भी हमारे भारत का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। हम चाहते हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र की उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस डॉक्टर के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन स्टाफ नर्स जितनी भी वो नर्सें थी उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई मासूम इस जिंदगी का शिकार ना बने। मैं अपने जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा, अखनूर, यहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट है, क्लिनिक्स हैं या सरकारी अस्पताल है, उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, वहां के सीएमओ से, वहां के सुपरिटेंडेंट से, कि इस चीज पर आप सबको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आज किसी की तो कल अपनी। मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको मेरा ये कैसा लगा और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।